एक बहन, एक भारत माता की बेटी जेलों के चक्कर, जेलों के अंदर सड़ती रही और समाज चुप रहा। ये काम पहले भी हो सकता था। जीवन के 17 साल, एक साध्वी के 17 साल, क्या आप वापसी दे सकते हो? प्रज्ञा ठाकुर का क्या दोष था? भगवा चोला ओढ़ना, घर परिवार छोड़ करके समाज सेवा कल्याण के लिए निकल पड़ना, सनातन धर्म का प्रचार करना, अपने हिंदुत्व की लहर को और बढ़ाना, बस यही कसूर था। और यही कसूर उनको 17 साल जेल में ले गया। देश की एकता अखंडता को नष्ट करने के सिवा ये कांग्रेस पार्टी ने और कोई कुछ नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मेरे हाथ में ANI का ये ट्वीट है जिसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। NIA कोर्ट एक्विट्स ऑल एक्यूज इन मेलगांव ब्लास्ट केस, एक्यूज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, एक्ट UAPA आर्म्स एक्ट एंड अदर चार्जेस। मतलब 2008 में महाराष्ट्र के मेलगांव में एक ब्लास्ट होता है जिसका जिम्मा जो है ये उस वक्त की सरकार जो है प्रज्ञा ठाकुर और करनाल पुरोहित जो सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उन पर ये मर दिया गया था। और आज 17 साल बाद कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया है। अब कई तरह के सवाल हैं कि ये सनातन की जीत तो नहीं है और उस वक्त आखिर क्यों इनको फंसाया गया, क्यों निष्पक्ष जांच नहीं हुई थी। ये तमाम तरह के सवाल लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। ये इनसे मैं जानूँगा कि करके सबसे पहले आप इसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम सर? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं विजय कट्टर हिंदू। प्रज्ञा ठाकुर को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ, मैं मिला भी उनसे और मैंने उनसे बात भी करी है। कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने इस तरीके का कुकर्म करा होगा, क्योंकि सनातनी कभी भी आतंकी नहीं हो सकता। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है ये, उन लोगों के मुंह पे ये थप्पड़ है, एक इतना करारा थप्पड़ है जो भारत के अंदर नैरेटिव सेट करते थे पत्रकार महोदय, और पत्रकार ही करते थे जो अपने चैनल के माध्यम से एक प्रज्ञा ठाकुर जी को यूं बता रहे थे कि भाई ये आतंकी है, ये सैफरन टेररिज्म है, ये भगवा आतंकी है। देखो आज उनके मुंह पे तमाचा है, वो लोग आज कहाँ हैं? आज नैरेटिव सेट करो। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको बाइज्जत बरी करा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ इस देश के न्यायालय से कि उनके 17 साल, जीवन के 17 साल, एक साध्वी के 17 साल, आप क्या वापसी दे सकते हो? क्या समाज जो मूर्ख के तरह बिल्कुल मूक दर्शन बन करके चुप, मूर्ति बन करके चुप देखता रहा? एक बहन, एक भारत माता की बेटी जेलों के चक्कर, जेलों के अंदर सड़ती रही और समाज चुप रहा। ये काम पहले भी हो सकता था, पहले भी इस चीज़ की आवाज़ उठाई जा सकती थी। क्यों 17 साल लगे? एक बेकसूर व्यक्ति, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी कोई घटना यहाँ बगल में हो तो खड़ा ही तो हूँ मैं यहाँ पर। घटना थोड़ी ना करी है मैंने, मेरे सामने घटना हुई है, घटना मैंने नहीं करी है। घटना करने वाले कौन थे? उन सही आरोपियों को देखो ना। जो सरकार, जो कांग्रेसियों के भी कुछ दलाल इस बात को बोलते थे ये तो सैफरन टेररिज्म है। अब बताइए आप, इस भारत के अंदर जो तारों के नीचे से आतंकी जो भारत के अंदर आ गए, स्लीपर सेल आ गए, जो जगह जगह बम ब्लास्ट करते, उनके लिए इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन एक साध्वी के लिए निकलेगा। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी सरकार कौन है। हमने इसी सरकार में भाजपा के समय पे हमने बहुत सारे बड़े फैसले होते हुए देखे जो लटके हुए थे धरती पर। पृथ्वी के बड़े बड़े जो केस, जो पता नहीं कितने 50 साल, 30 साल, 70 साल, 80 साल से चल रहे थे, उन केसों के भी फैसले हमने इसी सरकार में देखे। पहले क्यों नहीं हो रहे थे ये? क्या सुप्रीम कोर्ट का सरकारों से चलता है या सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से चलता है? भाजपा की सरकार तो 2014 से ना इस देश में, इतना वक्त फिर भी लग गया। कोई बात नहीं, लग गया ना इतना वक्त, लेकिन हुआ तो सही, चीजें सामने तो आई, सच तो समाज को पता लगा। भाई भाजपा भी तो कह रही, समाज भी तो निकल करके आए। भाजपा देखो यूं नहीं कहेगी चलो। ये कलंक था एक सनातनी होने के नाते भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ आप, हम अपनी एक मात्र सत्य, अपनी बहन बेटी जेल में पड़ी हुई है और बेकसूर कर दिया। अब आ जाए ना समाज, अब निकल करके आए समाज। और मैं तो साध्वी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने सहनशीलता से अपने आप को बताया कि मैं सनातनी हूँ, इस भारत की बेटी हूँ। मैं चुप रही, शांत रही, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा था। इनके तरह नहीं, आतंकियों की तरह हमला, चिल्लाना, आगजनी, रोड जाम, साला दंगे फसाद, ये तो नहीं हुए भारत के अंदर। या प्रज्ञा ठाकुर जी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसी दो कि भाई भारत बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि सब भारत का ही नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी जो उनके 17 साल खराब हुए, उनके 17 साल अगर वापसी नहीं दी जा सकते तो उनको एक ऐसा भारत के इतिहास में ऐसा वो दर्जा, ऐसा सम्मान मिलना चाहिए कि उसकी पीढ़ी देखो, हर सनातनी के घर पे प्रज्ञा जी की फ़ोटो लगनी चाहिए कि ये बेटी है जिसने देश धर्म के लिए शांति और धैर्य बना के रखा और क्लीन चिट लेकर आई है कोर्ट से। क्या नाम सर? राहुल मेहता।
अभी प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो भगवा चोला पहनती हैं, लेकिन ब्लास्ट केस में उनका नाम था, लेकिन अभी बरी हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। और जो लोग यहाँ पर आकर के हस्तक्षेप करते थे ना कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, भारत की जितनी सरकारी संस्थाएं वो बिक गई हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि भारत में 2014 के बाद भाजपा सरकार होने के बाद भी संविधान के तहत चल करके न्याय लिया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने। किसी नेता की अप्रोच नहीं लगाई जो लोग कहते थे, जबकि उनको फंसाया किस षड्यंत्र के तहत गया। आज जनता ये भी जाग गई, ये भी जान गई कि अगर आप आज अपना किसी को वाहन दे देते हैं और सरकार अगर इसको नहीं मानती कानूनी तरीके से भी बेचने पे, तो आपको जेल डाल दिया जाएगा उस वाहन से, अगर कोई दुष्कर्म होता है या कुछ भी देशद्रोही गतिविधि होती है। प्रज्ञा ठाकुर का क्या दोष था? भगवा चोला ओढ़ना, घर परिवार छोड़ करके समाज सेवा कल्याण के लिए निकल पड़ना, सनातन धर्म का प्रचार करना, अपने हिंदुत्व की लहर को और बढ़ाना, बस यही कसूर था। और यही कसूर उनको 17 साल जेल में ले गया। लेकिन जैसे कांग्रेस को आप इन्होंने भी बोला, कांग्रेस ने केस थोड़े ना किया, वो तो देश की एजेंसी है एनआईए, उसने नाम शामिल किया, उन्होंने पकड़ा उन्हें। एनआईए ने किया, उसके साथ किसने दोहारे लगाई थी? सुशील शिंदे कौन थे? गृह मंत्री थे ना कांग्रेस के, जिन्होंने कहा था भगवा आतंकवाद। बोलिए इस्लाम आतंकवाद, बोलिए है हिम्मत में इसमें किसी में? पहलगांव के अंदर क्या हुआ? कलमा पढ़ाने की वजह से पैंट उतार करके मारा गया ना। है किसी पूरे कांग्रेस छोड़िए पूरे 26 अलायंस की औकात कि बोल दे इस्लाम आतंकवाद? है? सुबह पतलून गीली पूरे 26 अलायंस की हो जाएगी। अभी वो रशीदी को जा करके जड़ के आए थप्पड़। है हिम्मत? बोलो जा करके। मौलाना को मार दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं के ऊपर बात होगी, यहाँ सिर्फ सनातनियों पे बात होगी। यहाँ पर ऐसे लोगों पे कभी बात नहीं देखेंगे आप करते हुए। संसद में मैंने भी भाषण सुना प्रियंका जी का, और वो कह रहे हैं कि भारतीय थे जो मरे 26 लोग, उनको हिंदू बोलने में आपत्ति नहीं है। वो शायद नफरत ना फैले इस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान का नाम लेकर नफरत फैलती है। भारतीय बोलने में कोई बुराई है क्या? तो फिर उनको भी बोल देते ना भारतीय थे। जो मारा गया वो कश्मीर के अंदर घोड़ा चढ़ाने वाला, खच्चर चलाने वाला, वो तो मुसलमान था, वो तो मुसलमान था। देखिए उसने 26 लोगों को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया और उसने अपनी जान गंवा दी। उसके घर पहुंच गए राहुल गांधी जी। भारतीय करके क्यों नहीं गए? मुस्लिम करके क्यों गए? आप बताइए ना। मारने वाले भी मुसलमान था और वो खच्चर चला के मरने वाला भी मुसलमान था, और मरने वाले जो थे वो हमारे हिंदू थे, क्योंकि उनकी मांग का सिंदूर देख के मारा गया था। अगर मैं कहता भारतीय थे तो भैया उसके अंदर कुछ और भी धर्म की चीज़ें भी पहनी हो सकती थी। मतलब मुद्दा यहाँ पर आकर रुके कि भगवा आतंकवाद जो उन्होंने बोला वो भी पाक साफ हो चुका है। तो अभी रिस्पॉन्स करना चाहिए प्रज्ञा ठाकुर को इस मामले में? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जो भगवाधारी भगवा पहन करके कितनों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, जो जीवन कल्याण का काम कर रहे हैं, जो धर्म का काम कर रहे हैं, जो कर्म का काम कर रहे हैं, आप उनको भगवा आतंकवादी कह रहे हैं। ये वही है सोनिया गांधी कांग्रेस जो बाटला हाउस में आतंकवादियों के मरने पे जाके रो पड़ी थी और कह रही थी मुझे ये मत दिखाओ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या वो 26 भारतीय जो मरे, जो हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े, किसी भी गांधी परिवार की आंखों में आपने आंसू देखा था क्या? ये कहाँ गए राहुल गांधी? बाहर से आए, सीधा फ्लाइट पकड़ी श्रीनगर, उस घर मुसलमान के घर में। कितनी दूर था यूपी, कितनी दूर था हरियाणा, कितनी दूर था? जो पास में वहाँ नहीं, राजनीति खेलने वहाँ गए। और ये सबसे बड़ी मूर्खता भारत के हिंदुओं की है, भारत के सनातनियों की है, जो सब कुछ देखने के बाद भी इनको वोट देने के लिए निकल पड़ते हैं। जिनको ये नहीं पता अगला नंबर तुम्हारे घर से भी किसी का हो सकता है। सब कुछ देखने के बाद भी और तुम बटन दबाते हो, कांग्रेस 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 करते फिरते हो। सपा सपा, वो सपा का अपनी बीवी नहीं बचा पाया, उसको इतने अभद्र टिप्पणी कर दिया एक मौलाना ने, और वो चुप बैठा हुआ है। वो तुम्हारी माँ बहन के लिए निकलेगा सड़क पे? बात का पतंगड़ बनाना है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है जो बोला उन्होंने। उनको तो आपत्ति किस चीज से है? उनको आपत्ति है कोई ब्राह्मण कथावाचक बीजेपी इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता राजनीति। पता लग रही है कि बोलने वाला कौन है? मुल्ला मुलायम के समाज के परिवार के लोग हैं जो बोलते हैं मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्वाद आता है, मुझे मजा आता है। तो उन्हीं के समाज ने बोला है ना। अब किसी यादव समाज ने कोई किसी गांव के अंदर हमला नहीं करा, किसी मुस्लिम गढ़ मुस्लिम तहसील के अंदर कोई हमला नहीं करा, मुस्लिम मार्केट में कोई हमला नहीं करा, किसी मस्जिद पे कोई हमला नहीं करा। अब नहीं करेंगे यादव समाज।
जिस यादव समाज के लोगों ने ये सब कुकर्म करा था वो सारे के सारे पेट भर करते। यादव समाज जागरूक समाज है। वो अखिलेश यादव, वो मुलायम इतने साल अपनी सरकार बना के रखा, कभी बाके बिहारी जी के मंदिर और कभी जन्मभूमि के बगल में जो एक कलंक बगल में है, कभी वहां पर जाकर के मत्था नहीं टेका और यूं नहीं बोला कि भाई साहब मैं इसको हटाने का कार्य करूंगा। हमें समझ आना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जी की मैं बताता हूँ आपको, वो टोटल 9 गौशालों को संचालित करती थी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, आप देख लेना वीडियो, एक इंस्टा पे वीडियो डली हुई है, 9 की 9 गौशाला। जब उनके ऊपर ये से आरोप लगे थे ना, ईश्वरीय कृपया कि जब प्रज्ञा ठाकुर जी को जब जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर बुखार आता था, तबीयत खराब होती थी, तो जो गौशाला के अंदर जो गौ माता का संचालन करती थी, उन सारी गौ माताओं को बुखार होता था भाई साहब, उनकी तबीयत खराब होती थी। ये साक्षात मतलब प्रमाण है कि सत्य होती है सनातन में। और भगवा, केवल हम भगवा डालेंगे तो हम सैप्रॉन टेररिज्म, भगवा आतंकी हो जाएंगे। भाई हम लोग अपने देश धर्म के लिए आतंकी हैं। हम लोग, हमारे देश में जितने भी आतंकवादी स्लीपर सेल घुसे हुए हैं, जो तारों के नीचे से आए हुए हैं, ये जवाब आप सुशील शिंदे जी को दे रहे हैं क्या? भाई साहब सीधा सीधा मुंह पे तेरा, मुंह पे चप्पल, हाथ मुंह पे डंडा, इनके मुंह पे, कि अगर मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा हूं। सुशील शिंदे का ही क्यों नाम आता है? सुशील, ये सब दलाल है भाई साहब, सुनो मेरी बात, ये सब दलाल है। ये नेता नहीं है। इसकी जगह ना, इसी की जगह, इसकी जगह कोई मोची नेता होता ना तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। ऐसे दलालों को, पेड वर्करों को, जिनके संपर्क पता नहीं पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया कहाँ से होंगे। कूनी बोले बांग्लादेश के ऊपर, कूनी बोले कश्मीर के ऊपर, कूनी बोले बंगाल में 27 घर हिंदू को जले, कूनी बोले कर्नाटक केरल में, कूनी बोले दिल्ली दंगे में, कूनी बोले। किसकी पार्टी है कांग्रेस? ये गोल टोपी वालों की पार्टी है। भाई अब तो समझ जाओ यार। भाई साहब 30%, 32% गजबाए हिंद लोगों ने कर दिया है। ये आपका मानना है? मेरा मानना नहीं, क्लियर एकदम। खैर क्या मेरा नाम है रमेश झा। मैं एक एग्जाम्पल बिल्कुल सही बता देना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं ना, कहते हैं देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों, कहते हैं। राहुल गांधी देखिए, SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, और पूरी भारतीय की बात नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नेशनल चैनल पे मालिनी अवस्थी भोजपुरी सिंगर थी, वो आकर वहाँ पे आकर एक गाना उसको कहा जाता है गाना गाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठती है। गाना का बोल क्या था वो बड़ी गहराई से समझेगा। गाना का बोल था, लिल्हू जन्म रघुड़ैया अवध में। इस गाने पे रोक लगवा दिया था कांग्रेस ने, जो ये गाने की रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकती है, आप ये चीज़ नहीं कह सकती भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। अब पूरा नैरेटिव सेट था उस वक्त कि हिंदुओं को दबाना है, हिंदुओं को भगवा बोलना है, ये सब करना। पूरे आप एग्जाम्पल दे दिया, जो अवध में, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है, इससे भी परहेज था इन लोगों को। बाबर की कब्र पे पूरी खानदान जा चुका है, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि पर आज तक कोई नहीं गया। समझ रहे हैं? इस मानसिकता को समझिए। देश की एकता, अखंडता को नष्ट करने के सिवा ये कांग्रेस पार्टी ने और कोई कुछ नहीं किया। एक चीज़ मैं बता दूं, जो आज़ादी की मांग करते हैं ना जो लोग, वो आज़ादी की मांग क्या करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। भारत माँ को गाली देने की आज़ादी मांग रहे, भारत माँ को गाली देने की आज़ादी मांग रहे, अफजल की बदला ले लेने की आज़ादी मांग रहे हैं। न्यायालय में केस चलाकर वक्त मत बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त मत बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो और आज़ाद करो। हम ये चाहते हैं, जो न्यायालय में इस तरह की जो केस चलती रहती है, और अफजल गुरु को जब मारा जाता है तब सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु के केस में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं। भगवान राम की राम जन्मभूमि की जब केस चलती है तो यही कांग्रेस पार्टी जो 21 वकील जाकर खड़ा करते हैं। इन मानसिकता को समझिए। इस मानसिकता को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इसी चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, सुना देना चाहता हूँ मैं कुछ अपना अल्फाज। मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं खास करके अपने हिंदू भाइयों और सनातन भाइयों से कहता हूँ, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित से प्रदेश शेष बचे हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इन्हीं सोने के चक्कर में खोते जा रहे हैं। इस बात को समझिए। बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी अच्छी बात ये कर रहे हैं। सुनिए आपने इनकी बातें, देखिए लेकिन सवाल मैं पूछ लूँ पहले, क्योंकि मुद्दा ज़्यादा लंबा नहीं करना। 2008 में जैसे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, ताल ठोक के बिल्कुल,
2008 में महाराष्ट्र में हिंदू पर आतंकवाद का ठप्पा लग गया था, जो अभी क्लियर आउट हो चुका है, वो भी अदालत से। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मालेगांव का जो हमला था, जो ब्लास्ट था, वो हुआ, पूरा देश जानता है। पर वहां पर कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से हिंदुत्व से घृणा करने के चक्कर में वहां पर हिंदुत्व के लोगों को, जो हिंदू के लिए काम कर रहे थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोई आम नागरिक नहीं थी, उस समय कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए लगातार राम मंदिर के लिए और चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रही थी। कांग्रेस को मौका मिला कि इस्लामिक आतंकवाद का जिस तरीके से परचम लहरा रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बदनाम किया जाए। सनातन को बदनाम करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने लगातार दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर, चिदंबरम के साथ मिलकर, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद उस समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने पूरे मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया कि हिंदू आतंकवाद होता क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2014 तक सिर्फ मीडिया एक चीज़ गाती थी कि मालेगांव का जो हमला हुआ था वो हिंदू आतंकवाद का जरिया था। ये जो सारे भगवाधारी हैं, ये सारे आतंकवादी हैं। भगवाधारियों को, साधुओं को इन्होंने आतंक के परचम, मतलब एक तरीके से चेहरा बनाने का काम किया। पर आज देर आए दुरुस्त आए, भगवान राम की कृपा है, इस देश की कृपा है, इस देश की 140 करोड़ जनता में से 110 करोड़ का भरोसा है। कल गृह मंत्री जी ने एक बात बोला था संसद में कि कभी भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और वो आज साबित हुआ कि अमित शाह के दिए हुए बयान को आज कोर्ट ने भी साबित किया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जब कश्मीरी पंडित भगाए गए कश्मीर से, तो अब्दुल्ला ने एक वहाँ पर नैरेटिव चलाया, ऑपरेशन रोशनी। ऑपरेशन रोशनी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ऑपरेशन रोशनी का मतलब ये था कि जो खेत, बंगला, घर हिंदू छोड़कर भागाए, वहाँ पर मुसलमानों को एक ऑडिट दिया गया कि आप 100 रुपये में वहाँ पर लाइट जला सकते हो। वो 100 रुपये की लाइट जलाने के चक्कर में उसने 20 साल बाद उस पर दावा ठोक दिया कि ये मालिकाना हक मेरा है। क्यों? क्योंकि उसके पास 20 साल तक का बिजली का बिल का पूरा रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि हिंदू भाग चुका था। ये नैरेटिव इन्होंने छत्तीसगढ़, बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह चला रहे। इतनी ज़्यादा घृणा किस बात की है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व सनातन आतंकवाद है। आज आप सोचिए कि अगर आतंकवाद हिंदुत्व होता तो राम मंदिर के लिए हम क्यों वेट करते? अगर हिंदुत्व के अंदर आतंकवाद होता तो हम काशी के लिए क्यों जाके कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं? हम कभी सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाते सर। हम शांति से सुनने वाले लोग हैं। हम वही लोग हैं जिसने अर्पण और समर्पण की भावना रखी है। अगर हिंदू यहाँ पर बहुल है, इसका कारण मुसलमान सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदुओं ने यहाँ पर उनको पलने का दिया। अगर हिंदू कट्टरवाद होता, हिंदू आतंकवाद होता, बताइए 2-4 करोड़ से मुसलमान 40 करोड़ कैसे हो गया? आप बताइए हिंदू आतंकवादी होता तो बौद्ध कैसे पल गया? अगर हिंदू आतंकवाद था, सिख यहाँ पर कैसे पल गए? अगर हिंदू आतंकवाद होता, दूसरा धर्म यहाँ कैसे पल जाता? हिंदू आतंकवाद नहीं था। हिंदू ने हमेशा सोचा है कि ये विश्व में रहने वाला, धरती पे पैदा हर व्यक्ति मानव है और उसका सम्मान करना चाहिए। पर उस आतंकवाद जो धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, झंडे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर बम लगा के फट जाता है। कांग्रेस के किस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस्लामिक आतंकवाद होता है? भगवान से आपने इन्होंने बोला आतंकवाद नहीं होता, हिंदू आतंकवाद नहीं होता, ये सत्य है। आपने कई जगह सुना होगा कि उसने कहा भाई भीड़ भड़के के अंदर उसके माँ बाप को मार दिया था, इसलिए वो बच्चा मुस्लिम आतंकवादी बन गया, भटक गया, आतंकवादी बन गया। पूरा का पूरा कश्मीर खाली हो गया, उनके बच्चे आतंकवादी क्यों नहीं बने? मुर्शिदाबाद में 500 लोगों ने पलायन करा, उनके बच्चे आतंकवादी क्यों नहीं बने? कार सेवकों की हत्या हो गई गोलियां चला करके हजारों की, उनके बच्चे क्यों नहीं आतंकवादी बने? हिंदुओं के जहां जहां नरसंहार हुए उनमें से एक बच्चा आतंकवादी बन करके आज तक साबित कोई सरकार नहीं कर पाई, विदेशों में कोई नहीं कर पाया। और ये कहते हैं हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होता है। जूता उतार के इनके मुंह पे मारना चाहिए। कांग्रेस सर, की इतनी एक मिनट, जूता नहीं, इनको पूरा ही देना चाहिए। पहली बात तो आतंकवाद का जो शब्द है ना, वो आतंकवाद का शब्द ना संस्कृत में है, ना भैया हिंदुत्व किसी पुराण में है। आतंकवाद का जो अर्थ है भैया वो मुसलमानों में है। ठीक है, आप चाहे तो सर्च मान लीजिए। और आपको एक बात बता दूं, अगर आतंकवादी हिंदू, अगर आपको एक बात बता दूं, अगर भारत इस भूमि में आपको रहना है ना, तो छल करना सीख जाओ। अगर आप छल नहीं करोगे, आप छल से बल नहीं करोगे, तो आप मारे जाओगे। क्योंकि स्वयं भागवत कहती है भैया कि अपने धर्म की रक्षा करेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि हिंदू ना अपने धर्म की रक्षा करता है, ना अपने प्राणों को त्यागता है। उसे सिर्फ एक चीज़ पता है, जैसा भी भैया ने बोला था कि भैया सिर्फ हमारा तो ये महंगा हो रहा है, इतनी महंगाई कर दी। महंगाई मत देखो ना, 0% महंगाई है।
0% महंगाई है। आपको अगर छल करना है, क्योंकि अब बल की नहीं छल की बारी है, छल करके ही हम सब कुछ पा सकते हैं भाई। कांग्रेस का गिरना सर इतना है कि 2013 में पीसीटीबी बिल किस लिए लाए कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव खत्म हो गया था इनका, तो इन्होंने ये देखा कि हिंदुओं को कैसे बदनाम किया जाए, दंगा होता है तो उसके जिम्मेदार हिंदुओं को साबित कर दिया। इतने ज़्यादा ये लोग मतलब हिंदू से नफरत करने लगे कि भारत के स्कूलों में मुसलमान ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ गोल टोपी वाले को अल्पसंख्यक साबित करने के चक्कर में स्पेशल सब्सिडी, स्पेशल शिक्षा, उनके लिए अलग अलग चीज़ें लाने लगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप हिंदू से इतना नफरत करते क्यों हैं? क्या सोनिया गांधी का हिंदुओं ने कुछ छीना हुआ है? नहीं, राहुल गांधी का छीना हुआ है। वो उनकी मानसिकता है, लेकिन मुझे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि आप बड़े खुशी से ये चीज़ें बोल रहे हैं। हिंदू हिंदू काफ़ी टाइम आपने बोल लिया। ये खुशी जो है जीत की, ये इसलिए कि वो भगवाधारी थी। अगर उनकी जगह कोई सेकुलर इंसान होता या कोई और मज़हब का लोग होता, तब ये खुशी नहीं होती कि निष्पक्ष जांच हुई है और निष्पक्ष फैसला आया है। सर देखिए, चाहे सेकुलर हिंदू हो, चाहे कट्टर हिंदू हो, चाहे भगवा वाला हिंदू हो, कभी भी वो आतंकवाद के बारे में सोच नहीं सकता। हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो झूठ दबा जो कई सालों से इस देश में उछाला जा रहा था कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, संतों को देखकर उनको आतंकवादी साबित करने की जो कोशिश की गई, हमारे देश धर्म में कहीं ना कहीं एक हिंदू का नैरेटिव सेट किया गया, इसका पूरा देश में किताब बांटा गया। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किताब बांटा, और सबसे बड़ी जब ये सेट हो गया ना, तो 26/11 में अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो ये जो रक्षा सूत्र बांध के आया था ना, ये सच में साबित कर देते 100% कि हिंदू में आतंकवाद होता है। पर भगवान ने हर समय हिंदुत्व का जो परचम है, भगवा का जो झंडा है, वो खुद यहाँ पर बजरंग बली लेकर चलते हैं और वो सच को साबित करने का काम करते हैं। इस देश में एक चीज आप जानकारी के लिए ध्यान रख लीजिए, हिंदू आतंकवादी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू इस धरती को अपनी माँ मानता है। हिंदू राहुल गांधी बोलना छोड़ देंगे हिंदू आतंकवादी होते हैं? सर राहुल गांधी, ईमानदारी से बताना सर, राहुल गांधी कहाँ छोड़ देंगे? हिंदू हिंसा करता है, किसने बोला था? मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि वो तो अभी भी बोलते हैं। आतंकवादी की बात कर रहे हो ना, सोनिया गांधी ने इतने हिंदू मरवाए ना, इतने हिंदू मरवाए, अगर हजारों साल की सजा भी 2-3 साल में काटनी नहीं पड़ेगी। इतने कन्वर्जन करवाए हैं सोनिया गांधी ने। आप देख ही लो, साउथ आपके आंखों के सामने है। सोनिया गांधी ने लाखों हिंदू मरवाए हैं भाई। जिस आतंकवादी की राहुल गांधी बात करता है ना, पहले अपनी माँ की बात करे जिसने लाखों हिंदुओं को मरवाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लास्ट में कुछ कहना है? देखिए, ये इस्लाम कट्टर है, ये मानना पड़ेगा। कैसे? जो मानता है उसकी काट देता है। इसी बात पे तो बवाल हो जाता है। मैं कहता हूँ जो मानता है उसकी काट देता है, जो नहीं मानता है उसकी काट देता है, इसलिए कट्टर है वो। तो भैया फिर इस बात पे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं तो मैं इस्लाम मानता, ना मैं अल्लाह और ना मोहम्मद मानता। मेरे बाल काट लो, वैसे ही बड़े हो गए, 50 रुपये बच जाएंगे। मेरे नहीं, और भी कहीं के बाल काट लो, वो भी नहीं काटे बहुत। मेरी बात सुनो भाई, ये जो हिंदू है ना, हिंदू को ये तो पता है कि दूध में पानी मिला दिया, चिल्ली पटेटो में टेस्ट नहीं है, और पनीर टिक्का में टेस्ट नहीं है, जूते रिबोक के नकली हैं, ये एडिडास की टी शर्ट, इनको ये तो पता है। ये 2 लाख का फ़ोन, ये जो एप्पल आया अभी, पता नहीं कौन कौन से पता क्या नहीं है इनको। ये नहीं पता कि हमारा धर्मांतरण कौन कर रहा है, हमारे देश को कौन खा रहा दीमक के तरह। हमारा पड़ोसी अब्दुल मेरी माँ पे भी नज़र रख रहा है। मेरी माँ की उम्र 35-40 साल की है, लेकिन वो 18 साल का अब्दुल भी मेरी माँ पे नज़र रख रहा है। उसका बाप मेरी दादी पे नज़र रख रहा है, और उसके बाप के चाचा का लड़का मेरी वो उनका मजहबी मसला है, आपको क्या टेंशन है? तो भाई साहब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा मसला है जिस मसले में ये तो सारा सुप्रीम कोर्ट का तसला कभी नहीं उठता, कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता ही नहीं है कि भाई ऐसी किताबें इस देश के अंदर है, ऐसी किताबें। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये कहती है कि जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता, जो मूर्ति की पूजा करता है। पत्रकार महोदय सुनो मेरी बात, डिबेट ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक जहांगीर बाबा ने जिस गूजर का खून ना खुला, उस गूजर का खून पानी है, और जिस राजपूत का खून नहीं खोला उसका भी पानी है। क्योंकि तुम्हारी बेटियों के 16 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 13 लाख, 12 लाख रुपए रेट लगा दिए जिस मुसलमान झांगुर ने, उसके बाद भी तुम अपने कमरे पे अपनी दुकान के पाल रहे हो, तो तुम उस जातियों के पक्के नहीं हो, तुम दोगले और तुम्हारी बहन बेटी का ही पतन होगा। शुक्रिया। तमाम लोगों से बात कर रहा था कि जो महाराष्ट्र का मेलगांव ब्लास्ट में
जो लांछन लगा हुआ था शायद वो धुल चुका है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद बहुत लोगों ने उस वक्त बोला और नेता प्रतिपक्ष आज भी भरी संसद में हिंदुओं को आतंकवादी, हिंदुओं को हिंसक बोल जाते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।